गुरु में आपका स्वागत है। डीम गुरु टाइम्स करियर में स्वागत है। बच्चों, जैसे पता होगा आप लोगों को कि आज आप लोगों का जो है क्लास 12 का फिजिक्स होने वाला था, लेकिन बच्चों कुछ कारणवश जो आप सबकी फिजिक्स क्लास नहीं हो पाया, इसके लिए हम सबको बहुत दुख है। और आप लोग बेफिक्र रहिए कि नेक्स्ट क्लास में जो आपका फिजिक्स क्लास होगा एकदम नो फिक्र, नो टेंशन, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम लोग आज जो है केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेहतरीन ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बहुत बेहतरीन चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेहतरीन ऑब्जेक्टिव। चलिए तो देखते हैं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए देखते हैं, रेडी है आप सब। चलिए, जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं थोड़ा सा उसको इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि वो जल्द से आप जल्दी जुड़ पा जाए। चलिए, तो बच्चों हम लोग जो है अभी बिल्कुल जो है एक नया चैप्टर सॉलिड स्टेट के साथ सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? यस। चलिए, तो चलो बच्चों देखा जाए, जल्दी सबको बोल दो, इन्फॉर्म कर दो कि हम आ चुके हैं। चलिए, तो बच्चों आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। चलिए, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका अर्थ आंसर क्या होगा। चलिए तो बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल रहा है। क्या बोल रहा है तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि मेटेलिक कंडक्टर कंडक्ट्स क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू। तो यहाँ आपका क्वेश्चन आ रहा है कि किसके कारण धात्विक चालक में विद्युत का संचालन होता है, यानी करता है। आप सबको मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि बच्चों पहला टॉपिक का नाम था आपका कंडक्टर था, और कंडक्टर आपको मैंने बताया इसका हिंदी क्या होता है, चालक होता है। क्या होता है? चालक होता है। तो बच्चों पदार्थ के अंदर ना दो तरह का गुण होता है। एक होता है करंट को पास करने वाला और एक होता है उसको अपोज करने वाला होता है। जो पास होने देता है उसका नाम कंडक्टर में आता है, कंडक्टेंस में आता है, और जो पास होने नहीं देता है उसका नाम क्या, रेसिस्टेंस में चले जाता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि किसके कारण धात्विक चालक में विद्युत का संचालन होता है, यानी हम लोग जो है कि मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो है किसके कारण प्रवाहित किया जाता है। तो बच्चों जैसे आप जानते हैं कि आप लोगों को पता है कि कंडक्टर ना 2 टाइप का होता है, एक का नाम था मेटेलिक कंडक्टर था और एक का नाम क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर था। तो मैंने बताया था बच्चों कि मेटेलिक कंडक्टर को हम लोग ना इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो मतलब जो है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, प्रभावित होता है। तो बच्चों इसी के साथ इसका आंसर कहाँ जाएगा, बिल्कुल ए की ओर जा रहा है। बिल्कुल कहाँ जाएगा, इसी आंसर आपका आंसर कहाँ जाएगा, बिल्कुल ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। बच्चों जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसके कारण प्रवाहित होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, या आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आंसर कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन में चले जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कि बच्चों आप जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आते हैं। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सेम क्वेश्चन है बच्चों। हमने बताया था आपको कि कंडक्टर 2 टाइप का होता है, एक का नाम मेटेलिक कंडक्टर है और एक का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। हम लोग मेटेलिक कंडक्टर को धात्विक चालक कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को वैद्युत अपघट्य चालक कहते हैं। आपको मैंने बताया था बच्चों कि मेटेलिक कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा था। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि उसमें 2 तरह का आयन होता है, एक होता है कैटायन और एक क्या होता है, एनायन होता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो जलीय अवस्था या गलित अवस्था में रासायनिक परिवर्तन के द्वारा प्रभावित किया जाता है, यानी उसमें क्या होगा बच्चों, आयंस के द्वारा क्या होता है, प्रभावित किया जाता है। इसी के साथ इसका आंसर कहां जाएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एकदम, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, तो किसके कारण वैद्युत अपघट्य चालक विद्युत का संचालन करते हैं, तो भाई आंसर कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कहां था भाई, मेटेलिक कंडक्टर में, कहा जाएगा, तो इसका जो है मेटेलिक कंडक्टर का आंसर इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन आप सबको जो है क्वेश्चन किया जा रहा है मेटेलिक कंडक्टर नहीं बल्कि क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पूछा गया है, इसीलिए आप सबका आंसर कहां जाएगा, आयन में जाएगा। इसका बेहतरीन आंसर क्या होगा, आयन होगा एकदम, बिल्कुल आपका आयन क्या है, बिल्कुल सही आंसर। क्लियर? चलिए इसका आंसर क्या होगा, आयन होगा, बिल्कुल आयन होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जवाब दो, कमेंट करिए आप लोग
बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? आयन, आयन क्या होगा? आयन हो जाए। क्लियर? चलिए तो बच्चों इसका आंसर आपका आयन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए बेहतरीन जोक। चलिए तो बच्चों हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन क्या आपके सामने आ चुका है। चलिए देखा जाए। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखते हैं पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टेंस ऑफ क्या होगा? मेटलिक कंडक्टर। बच्चों ये बोलता है कि ताप बढ़ाने पर धात्विक सुचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है या घटती है? आप बताइए दोस्त। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे अगर मान लेते तो कंडक्टर है और कंडक्टर में ना आपने क्या लिया? मेटल लिया, एक रड ले लिया है, लोहा ले लिया है। अगर आप दोस्त बताइए अगर हम लोग लोहा को जब गर्म करेंगे तो वो क्या, जब गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अपना ईगो में आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आगे जाना नहीं जाएगा, जहां उसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो बताओ वहां पे करंट क्या होगा? कम या ज्यादा होगा? तो बताइए क्या होगा आंसर? कम। कहां जाएगा? कम जाएगा। तो इसी के तो ताप बढ़ाने पर ना धात्विक सुचालक की चालकता क्या होती है? घट जाती है। और ताप बढ़ाने पर ना वैद्युत इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में उसका मान क्या था? बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्त आयन का मतलब होता है कि एक दूसरे को आयन चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो एनर्जी का मतलब ताप लगाएंगे और इसको एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए दोस्त इसका आंसर कहां जाएगा? बिल्कुल ए आपका बी क्या होगा? सही हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर धात्विक सुचालक की चालकता क्या होती है? तो घटती है। क्या होता है भाई? घट जाती है। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके साथ बेहतरीन आप बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोनों क्वेश्चन आपका सेम था, थर्ड और फोर्थ सेम है, कुछ फर्क है कि मैंने आपको वहां पे क्वेश्चन किया था मेटलिक कंडक्टर पे किया था, लेकिन अब बच्चों यहां आपका क्वेश्चन क्या आ चुका है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा? कंडक्टर। दोस्त आपको बताना चाहते हैं हम कि जब अगर दोस्त इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अगर ताप बढ़ाते हैं ना तो ताप बढ़ाने में क्या होगा? ऊर्जा उसको मिल जाता है। और कोई भी आयन को आगे बढ़ने के लिए क्या ऊर्जा का जरूरत पड़ता है? इसका मतलब बच्चों कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जब आप ताप बढ़ाएंगे ना तो उसमें चालकता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन मेटलिक कंडक्टर में क्या होता है? घट जाता है। तो दोस्त यहां पे आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अगर ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो चालकता का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो ऑप्शन ए विल बी क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप सब जो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करके चलिए। क्लियर है? यस, इसको जो है बिल्कुल नोट करे चलिए, बिल्कुल नोट करे चलिए। और इसको एकदम नोट करना आप सबको क्या है? बिल्कुल जरूरी है बच्चों। चलिए वेरी हसीबुर रहमान ए है। अंकित सर हिंदी मीडियम से है, वेरी गुड। चलिए हिंदी मीडियम कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो आप लोग बेफिक्र रहिए। चलिए हम ठीक है उसका जवाब देते चलेंगे साथ साथ में। चलिए वसीम ठीक है, इसका बिल्कुल आंसर इसका ए सही होगा। वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी साथ। चलिए भैया बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पूछा गया आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड क्या होगा? हीट। मतलब विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? सबसे अच्छा चालक होता है। तो बच्चों मैंने बताया था कि दोस्त मैंने बताया था कि मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड क्या? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बच्चों यहाँ पे है आपका जो क्वेश्चन आया है मेटल में नहीं आ रहा है। तो बच्चों क्या आ रहा है थोड़ा देखेंगे भाई इसका आंसर क्या आ रहा है। लेकिन बच्चों यहां जो है आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए तो बच्चों यहां आपका क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा देखा जाए कि बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है क्या? विद्युत और उष्मा के अच्छे चालक हैं। आपसे पूछा गया है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड क्या होगा? हीट। मतलब विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होगा? तो आपका यहां ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या है? एंथ्रासाइट कोक। ऑप्शन बी में क्या है? डायमंड। ऑप्शन सी क्या? ग्रेफाइट। ऑप्शन सी क्या? चारकोल। ये चारों ऑप्शन में से बेस्ट अगर माना जाएगा तो ऑप्शन सी क्या होगा? ग्रेफाइट। इसका मतलब ग्रेफाइट इज द क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड क्या होगा? हीट। यानी ग्रेफाइट को हम लोग विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। इसका मतलब बच्चों इसका आंसर कहां जाएगा? तो बिल्कुल सी। बिल्कुल कहां जाएगा? सी में जाएगा। इसका आंसर बेहतरीन जोग, इसका आंसर बिल्कुल सी होगा एकदम। वेरी गुड।
क्या बात है, सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड। आप इस तरह से जुड़े रहिए एकदम। आप ये करना है कि देखो कि जो आज जो मैंने पढ़ा रहा हूँ इसमें से आपको लगभग 40 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और बहुत जल्दी जो है यूनिट 1, 2 और 3 का एक साथ में टेस्ट होगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, वेरी गुड। सबका आंसर सी आ रहा है, एकदम मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग आगे इसी के साथ, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों पूछा गया है कि विच इज इंसुलेटर। हमने पढ़ा था बच्चों कि पदार्थ दो तरह होते हैं, एक होता है क्या कंडक्टेंस होता है यानी कंडक्टर होता है, और एक क्या होता है कुचालक होता है। लेकिन कुछ लोग इसको इंसुलेटर के नाम से भी कहता है और इसको हम लोग नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। हमने बताया था भाई जो पदार्थ क्या करेगा, करंट का स्वागत करेगा, क्या करेगा, स्वागत करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और जो स्वागत नहीं करेगा वो क्या, प्रतिरोध कहलाएगा। इसका मतलब करंट को रोकना किसका काम है, प्रतिरोध का काम है, और पास होने का काम किसका है, तो चालक का है। तो बच्चों यहाँ जो है ना आपसे पूछा गया है कि विच इज इंसुलेटर, इनमें से कुचालक कौन है जो करंट का क्या है, दुश्मन है। करंट का क्या है, दुश्मन है। तो भाई करंट का दुश्मन कौन कौन है देखते हैं। तो आप बताओ बच्चों कि आप बताओ करंट का दुश्मन कौन है। चलो देखते हैं, रेसिस्टेंस के चलो भाई। लेकिन बच्चों यहां बताओ जो पदार्थ से करंट पास नहीं होगा, क्या रबर से करंट पास होगा, नहीं। प्लास्टिक से होगा, नहीं। डायमंड से होगा, नहीं। तो बच्चों इसका आंसर कहां जाएगा, इसका आंसर कहां जाएगा, डी में। कहां जाएगा, डी। इसका मतलब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी क्या होगा, राइट आंसर। तो इसका आंसर कहां जाएगा, डी में। कहां जाएगा, डी में जाएगा। बताइए आप सबका आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है क्या, वेरी गुड। सब कुछ लोगों का आंसर ए आ रहा है, गलत जा रहे हैं आप लोग। आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, क्लियर एकदम। राहत गनी डी, ऑल ऑफ दिस वेरी गुड। इसका बिल्कुल आंसर डी होगा। सदाकत भी डी मार रहा है, चलिए। वसीम डी, राहत गनी, इस्तिखार डी, वेरी गुड। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसके साथ बेहतरीन जोक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन स्क्रीन। बच्चों पूछा गया हुज रेसिस्टेंस इज मैक्सिमम। बच्चों पूछा गया है कि इनमें से जो है ना किसका प्रतिरोध महत्तम होता है। तो उस प्रतिरोध महत्तम होने का मतलब ये जो क्या करंट का भयंकर दुश्मन होगा। भयंकर दुश्मन का मतलब ये होगा जो करंट को पास होने नहीं देगा। तो कौन है भाई, रेसिस्टेंट है। वो कौन है, रेसिस्टेंट है। और रेसिस्टेंट भी एक क्या पदार्थ है। इसका मतलब ये एक ऐसा पदार्थ होगा जो करंट का दुश्मन होगा, जो करंट को पास होने देगा नहीं, वो करंट को देखना नहीं चाहता है। तो भाई बताओ इसमें ऑप्शन दिया है सुचालक। अरे सुचालक मतलब करंट का स्वागत करना। इसका मतलब इसमें तो करंट पास हो जाएगा, करंट का सुचालक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बच्चों ए बोला है। ऑप्शन नंबर ए में बच्चों आपका ऑप्शन ए बोला है क्या, कंडक्टर का हिंदी होता है सुचालक, जो करंट का स्वागत करता है। ये दुश्मन थोड़े होगा भाई। कोई इंसान किसी का स्वागत करेगा तो वो क्या दुश्मन होता है, नहीं, वो दोस्त होगा यार। तो करंट का दोस्त, ये तो आपका भाई दोस्त है। इंसुलेटर मतलब कुचालक, जो करंट को पास होने नहीं देता है। हमने बताया था कि वो पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं की जा सकती है उसी का नाम क्या होता है, इंसुलेटर। वेरी गुड। बताओ इसका आंसर क्या होगा, इंसुलेटर होगा। यस यस, बताओ इसका आंसर क्या होगा। मुर्शिद सी मानता है, सेमीकंडक्टर। ओह माय गॉड, इसका अर्धचालक, अर्धचालक नहीं होगा बच्चों। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा। तौफीक खान ओनली बच्चों बी होगा। अरे करंट का दुश्मन कौन है यार, जो करंट को पास होने देगा ही नहीं, जो करंट को पास होने नहीं देगा, करंट को पास होने नहीं देगा, वही क्या दुश्मन है रे। तो देखो इनमें से कौन दुश्मन होगा ज्यादातर, तो भाई कौन होगा, इंसुलेटर। इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बी होगा, बी बी बी। बी विल बी क्या होगा, राइट आंसर। बी आंसर क्या होगा, राइट। बी क्या होगा, राइट। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, क्लियर। 8 में आते हैं। वेरी गुड बच्चों, आपसे पूछा गया है यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, रेसिस्टेंस इज प्रतिरोध का मात्रक होता है। क्या होता है रे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम रे। क्या होता है बोलो तो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या होता है। कमरुल खान बी सर, ओम इनवर्स बी। कमरुल अहमद रजा, थोड़ा सा देख के बताओ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये सब सारा क्वेश्चन को आपको देखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाले हैं, बहुत करीब आ चुके हैं, और आप सबको बेहतरीन तैयारी करने की ज़रूरत है भी है। और आप लोग अभी जो है अंतिम स्टेज में आके क्वेश्चन को गलत ना मारा करें,
कुछ कुछ लोगों का बिल्कुल आंसर सही आ रहा है, लेकिन अब बहुत सबका आंसर ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। बच्चों हम आप सबसे उम्मीद करेंगे कि अभी भी आप लोग सुधर जाइए। एक कहावत होता है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर क्या हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल भी क्या चेंज योर लाइफ यानी फ्यूचर। तो बच्चों ये कहता है कि आप जो है ना अपने लाइफ को क्या चेंज नहीं कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, अपने हैबिट को आप सुधार सकते हैं। और जरूरी है कि आपका जो है हैबिट जो है ना आपकी क्या करेगा, फ्यूचर को सुधार सकता है। इसलिए बेहतरीन है, आपकी समय बहुत नज़दीक आ चुका है बच्चों, इसलिए आप लोग बेहतरीन अंदाज से पढ़ रहे हैं। अभी आपका समय पढ़ने का समय है और गलत आंसर पे बहुत कम जाए, जो गलत है उसमें दिमाग लगाएं, क्यों गलत हुआ, क्या गलत हुआ। चलिए बहुत सब बच्चा का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलो बच्चों हम लोग रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम ओम ओम। चलो वेरी गुड, इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए। ऑप्शन ए विल भी क्या होगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, प्रतिरोध का मात्रक होता है प्रतिरोधकता। बच्चों थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो गया था, चलिए प्रतिरोधकता का मात्रक है, क्या मात्रक है भाई, तो ओम तो होगा नहीं, ओम आपका होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रेसिस्टेंस का मात्रक होता है। तो भाई ये क्या होगा, ये क्या होगा, ओम इनवर्स तो होगा नहीं, ये आपका क्या होता है बच्चों, क्या होता है, इसमें ये भी नहीं होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कहाँ जाएगा, आप लोग बताइए इसका आंसर कहाँ जाएगा, बिल्कुल बताइए। कुछ लोग का आंसर बी आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जाबिर आलम सी वसीम रोय, बच्चों इसका ऑप्शन जो है अबदम इसका ऑप्शन बिल्कुल जा रहे हैं आपका, ऑप्शन डी विल भी क्या होगा, राइट आंसर। बच्चों रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर में चले जाता है। क्लियर है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए वेरी गुड, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों पूछा गया, यूनिट ऑफ क्या होगा, कंडक्टिविटी इज, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। बच्चों लगा चालकत्व का मात्रक होता है क्या, तो बच्चों ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या मोह इंटू मीटर इनवर्स, या सेमी इनवर्स मीटर इनवर्स। बच्चों ये हम लोग जानते हैं भाई कि ये कंडक्टिविटी का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम। क्या बच्चों होता, ओम। थोड़ा सा गौर से आओ यार, ये जो आपका क्या जाएगा, ओम इनवर्स, क्या ओम इनवर्स होता है। और हम लोग ओम इनवर्स कोई बच्चों क्या बोलते रहे, महो, इसका उल्टा क्या होगा, महो होता है। फिर इसका उस बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन, किसको कहा, सीमेन भी बच्चों कहा जाता है। लेकिन दोस्त बताओ ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। तो बच्चों इसी के अनुसार जो है ना आपका ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी विल भी क्या होगा, राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन बच्चों बहुत बार एग्जाम में आता है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चालकत्व का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स या महो इंटू मीटर इनवर्स। बच्चों ये जो आपका ओम इनवर्स इंटू मीटर जो होता है ना बच्चों, मीटर इनवर्स होता है, तो ये जो होता है ना इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। इसलिए बच्चों इसका आंसर कहां जाएगा, बिल्कुल डी इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल डी सही होगा। चलिए वेरी गुड, इसका आंसर डी सही होगा, बिल्कुल डी सही होगा एकदम। ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं एग्जाम में, क्लियर है। चलिए ये सारे एग्जाम्पल बेहतरीन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इसलिए आप छोड़ना नहीं ये सारे क्वेश्चन को। चलिए वेरी गुड, इसी से बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपसे पूछा गया है, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज। बच्चों यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप सबके सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज। बच्चों हम लोग ने पढ़ा था यार कि सेल कांस्टेंट को हमने क्या भाई, सेल कांस्टेंट को ना हमने किससे लिखा था बच्चों, तो बी से लिखा था। और बी इज इक्वल क्या होता है, एल बाय क्या होता है, ए होता है। तो बच्चों एल बाय, तो एल का मतलब ले लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होगा, मीटर। और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा बच्चों, तो 1 बाय क्या जाएगा, 1 बाय एम बराबर दोस्त ऊपर जाएगा एम, तो क्या होगा, मीटर इनवर्स, क्या जाएगा बच्चों, आएगा मीटर इनवर्स। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
देखिए कुछ लोगों का आंसर ए आ रहा है बच्चों, ए नहीं आएगा। हम लोग ने जानते हैं ना कि सेल कांस्टेंट को हम लोग बी से लिखते हैं, और बी बराबर क्या होता है, एल बाई ए होता है, और एल का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आपका 1 मीटर ऊपर का एम, ऊपर का नीचे हम काट रहा है, आपका क्या बच रहा है, 1 बाय एम, 1 बाय एम आ रहा है, 1 बाय एम आ रहा है। इसलिए बच्चों इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए विल बी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल का सही हो जाएगा, एकदम गलत नहीं करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा अगर मिस कर रहा है तो बहुत परेशानी हो जाएगा आपको, ठीक है। एकदम इसका आंसर बिल्कुल ए सही होगा आपका भाई। हम लोग जानते हैं ना कि बच्चों ये हम लोग सेल कांस्टेंट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बी बराबर क्या होता है, एल बाई ए होता है, और एल का मात्रक क्या मीटर होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एम एम खत्म हो जाएगा, तो 1 बाय एम इज इक्वल कितना, मीटर क्या होगा, इनवर्स, यानी प्रति मीटर होता है। तो ऑप्शन ए विल बी क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं इसके साथ, वेरी गुड। चले बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, 13। क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 आएगा। बच्चों आपसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो देखा जाए एक बार इस चीज का आंसर क्या आएगा। तो सारे क्वेश्चन को ये क्वेश्चन दिख रहा है, आप सब इस क्वेश्चन को जल्दी देखिए और इसका आंसर बताइए। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ 2 मोलरिटी H2SO4 सॉल्यूशन हुज रेसिस्टेंस इज 10 ओम। बच्चों ये बोला है कि यार ये एक H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसमें 2 मोलरता आपको दिया गया है, और बच्चों आपको क्या दिया हुआ बच्चों, यहाँ दिया है कि मोलर कंडक्टेंस जो है इतना दिया हुआ है, और तो ये 10 ओम प्रतिरोध वाले 2 मोलरता H2SO4 बिलियन की मोलर चालकता बताइए। बच्चों आपसे पूछता है कि मोलर कंडक्टेंस का मान क्या होगा। तो बच्चों हम लोग ने पढ़ा था कि मोलर कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो मोलर कंडक्टेंस को हम लोग आपका मोलर कंडक्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, डेल्टा एम लेमडा एम इज इक्वल बच्चों क्या होता है, लेमडा एम इक्वल 1000 इंटू क्या होता है, इंटू क्या होता है, के होता है, और बाई क्या होता है, एम होता है। तो मोलर चालकता का बच्चों नाम, मोलर चालकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि लेमडा एम इज इक्वल कितना होगा, 1000 इंटू के बाई क्या एम होगा। के को हम लोग क्या होते हैं, कप्पा कहते हैं, इसको क्या है, कप्पा भी कहा था, क्या कप्पा से लिखा जाता। क्लियर, चलो। लेकिन दोस्त अब बताइए आपको के का वैल्यू आपको निकालना है, आपको के का वैल्यू निकालना है। लेकिन दोस्त हम लोग जानते हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको जो है ना ये आर का मान बच्चों, रेसिस्टेंस कितना दिया भाई, 10 ओम, कितना दिया है, 10 ओम दिया हुआ है। और रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, क्या होता है, कंडक्टेंस। बच्चों हम लोग कंडक्टेंस को क्या लिखते हैं, जी से लिखते हैं, और जी बराबर कितना आएगा, 1/10 आएगा। इसका मतलब 0 पॉइंट कितना आएगा, 1 आ जाएगा। बच्चों आपको जो है ना यहाँ पे आपको जो है ये बी का मान दिया, सेल कांस्टेंट का मान दिया हुआ है, बी का मान बच्चों दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 2 मीटर इनवर्स आपको दिए रखा है। क्लियर है। लेकिन दोस्त हम लोग जानते हैं कि के इज इक्वल क्या होता है, जीबी, जी प्लस क्या बच्चों, बी होता है। तो जी का वैल्यू कितना आएगा, 0.1 आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो अब बच्चों आप बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.2, 0 पॉइंट कितना का, 0 पॉइंट कितना का, 0.2 कितना भाई, 0.2, 0 पॉइंट कितना आ गया, 2 आ गया। तो बच्चों अब बताओ हम लोग को निकालना क्या है, तो लेमडा एम बराबर 1000 गुना के बटे कितना हो जाएगा, एम रे बटे कितना आएगा, एम आ जाएगा। तो लेमडा एम बराबर होता है बच्चों 1000 गुना के का मान कितना आएगा, 0.2 आ गया, बटे कितना हुआ, एम का मान कितना है, 2। एम ये एम का मान ये हुआ बच्चों कि एम का मान कहां पे दिया, 2 मोलरता दिया हुआ, 2 मोलरता दिया हुआ है। इसलिए यहां का बच्चों पॉइंट जब हटाएंगे हम लोग तो ये 0 बढ़ जाएगा। क्लियर, यस सर। सर एक बताइए, यहां का 1 0 खत्म हो जाएगा, 2 और 2 खत्म हो जाएगा। तो बच्चों बताइए आपका कि लेमडा एम का मान कितना आ जाएगा, 100, कितना आ जाएगा, 100 कितना आ गया, 100। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो होगा आपका आंसर कितना जाएगा, लेमडा एम का मान कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, एकदम बिल्कुल 100 एम है। तौफीक खान वेरी गुड, 100% कितना होगा, 100। एकदम सबका आंसर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ऑप्शन ए। यदि अगर कोई बच्चा से अगर ये क्वेश्चन ना बनता है तो बच्चों बिल्कुल है नोट कॉपी से बनाइए इसको, और इसको आप नोट कीजिए ताकि आइंदा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपके एग्जाम से ना जाए। ठीक है, मेरी हमारे तरफ से पूरा कोशिश है, बिल्कुल इसका आंसर ए होगा। लेकिन कुछ लोग का आंसर बी भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसका आंसर ए होगा, बिल्कुल ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 14, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए
क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन डायल्यूशन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तनुकरण के कारण मोलर तथा समतुल्य चालकता होती है। क्या होती है बच्चा? बताओ इसका मान बढ़ता है घटता है? बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ। आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? तो इसका आंसर आप सबको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? 15 है आपका क्वेश्चन नंबर 14 के, हाँ सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? ऑन डायल्यूशन कंडक्टेंस, सॉरी तनुकरण के, बच्चों क्या बोला है? तनुकरण, क्या बोला बच्चों? बोला तनुकरण के कारण चालकत्व हो जाती है। थोड़ा चालकत्व थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यानी चालकत्व, चालक क्या होगा? कत्व हो जाती है। बच्चों जब हम लोग ना कंडक्टेंस में क्या करते हैं? तनुकरण करते हैं ना, तो उसमें चालकता का मान क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन कहा जाएगा, बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कहा जाएगा, बिल्कुल बी सही हो जाएगा, बिल्कुल बी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलो सब रेडी है? यस, इसका आंसर कितना आ जाएगा? बी में जाएगा। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार आप लोगों का एग्जाम पर एकदम 70 में 70 आएगा। चलिए वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन ए बी विल बी क्या होगा? राइट आंसर, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 ऑन डायल्यूशन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बच्चों तनुकरण के कारण ना मोलर तथा क्या होता है? समतुल्य चालकता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। कि जब आप तनुकरण करेंगे ना, तो उसमें मोलर कंडक्टेंस और क्या होगा? आपका जो है समतुल्य यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मान क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है। तो इसी के अनुसार आपका ऑप्शन कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा। आपको मैंने मतलब पढ़ाया था ऑफलाइन के बैच में, आप याद कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जो बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़े हैं तो ऐसे बच्चों को पता हो जाएगा। क्लियर है? यस, इसका ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ए सही हो जाएगा। एकदम आइंदा और मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। वेरी गुड। चलो सभी बच्चों का आंसर ए आ रहा है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 15 हो गया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है आपका, बताइए कि कोलराउस लॉ इज रिलेटेड विथ। बच्चों मैंने बताया था यार कि कोलराउस लॉ मतलब ये कि लैम्डा एम क्या होगा? इन्फिनिटी होता है भाई, इज इक्वल क्या जाएगा? तो उसमें मान ले भाई, अगर थोड़ा सॉरी चलो मान ले तो भाई इस तरह की लैम्डा क्या होगा? NaCl क्या होगा? इन्फिनिटी इज इक्वल बच्चों क्या होगा? कि उसी NaCl आयन में टूटेगा तो कहाँ जाएगा? तो Na क्या होगा? प्लस में जाएगा, और प्लस क्या होगा? Cl क्या होगा? माइनस में जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या रहेगा ना कि लैम्डा NaCl इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ पे तो लैम्डा क्या जाएगा? Cl क्या होगा? इन्फिनिटी। दोनों का मतलब उसके योग को हम लोग क्या कहेंगे? अगर ये जितना है ये दोनों उतना मिलके होता है। इसका मतलब बच्चों आपको मैंने पढ़ाया था कि कोलराउस जो लॉ होता है ना, वो क्या होता है? यानी क्या होता है? यानी डायलूट, यानी इन्फिनिटी डायल्यूशन पर क्या करता है? निर्भर करता है। यानी कोलराउस का नियम जो संबंध किससे है? तो मतलब आपको बताए थे हम कि इन्फिनिट क्या होगा? डायल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। आपको बताए थे इन्फिनिट क्या होगा? डायल्यूशन पर क्या रहेगा? निर्भर करता है। इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा? सर पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं है। अच्छा क्या करेंगे, थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, अगर ऐसी बात है तो आप लोग अपने मोबाइल में थोड़ा सा क्वालिटी को मतलब बढ़ाया जाए, ताकि आप लोगों को मेरी जो है पिक्चर साफ साफ दिखाई दे। यदि अगर किसी बच्चा को मेरा पिक्चर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा जो है अपने मोबाइल में जो अपना थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा दिया जाए, ताकि मेरी जो है आवाज़ और मेरी आप जो फेस आपको साफ साफ दिख पाए, और साथ साथ में आप क्वेश्चन भी क्या करेंगे? साफ साफ दिख पाएंगे, ठीक है। चलिए 720 पे देख मैं करूँ। चलिए वेरी गुड। चलिए 480 720 जो भी होता है थोड़ा सा करके देख लो एक बार। वेरी गुड। चलिए
तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा, बी विल बी क्या होगा राइट आंसर। जब भी पूछेगा कोल राउल्स का नियम तो उसके पास कि अनंत तनुकरण पर, अनंत तनुकरण पर, यानी कोल राउल्स का नियम किस पर निर्भर करता है, तो अनंत तनुकरण पर, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, इनफिनिट डायल्यूशन कहा जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन जोक। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्या लाजवाब क्वेश्चन है। हमने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था हमारे ऑफलाइन बैच में, तो वहाँ शायद आप सबको बताया गया था कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक का नाम था आपका कंडक्टर था, और मैंने कहा था कि कंडक्टर दो टाइप का होता है, मेटेलिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। बच्चों उसी के साथ साथ उसके बाद टॉपिक का नाम था कि सेल दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक होता है और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। आपको मैंने बताया था कि वैसा सेल जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसी का नाम क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल के नाम से जाना जाता है। तो आपको उसी के बेस के आधार पर जो है आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे रखा गया बच्चों, तो आप देखेंगे पूछा गया इन द फॉलोइंग विच इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बच्चों थोड़ा सा ये आपका थोड़ा सा देखा जाए, ये लास्ट में आइए, आपको यहाँ क्या दिया रखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होगा, सेल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सॉरी, CELL क्या होगा, सेल हो जाएगा। तो निम्न में से कौन विद्युत रासायनिक सेल है, तो याद करो यार, मैंने बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल, हमने जाना था। और इसका एक नाम होता है डेनियल सेल, क्या था, डेनियल सेल। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या होता है, वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक क्या होगा, सेल, वोल्टेइक क्या हो जाएगा, सेल। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कई नाम से जानते हैं, उसे हम लोग डेनियल सेल भी कहते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, उसे हम लोग वोल्टीय सेल भी कहते हैं, उसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टीय सेल कहते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गैल्वेनिक सेल, यस ये भी सही है, डेनियल सेल ये भी सही है, वोल्टीय सेल ये भी सही है। तो बच्चों बताओ इसका आंसर कहाँ जाएगा, ऑप्शन डी। बेहतरीन जॉब है, ऑप्शन डी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जो है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि आप जो मेरे साथ काफ़ी समय तक बीते रहे हैं, लेकिन आज जो है आज की क्लास यहीं तक रहेगा आप सबका, और आज नेक्स्ट क्लास से क्या कंटिन्यू आपका सारे लेक्चर होगा, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। आप बेफिक्र रहिए, आपके साथ डीम गुरु का टीम, डीम गुरु टाइम सीरीज का टीम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग बेहतरीन साथ जुड़ रहे हैं, और डेली जो है हमारे यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल डीम गुरु टाइम सीरीज के साथ बने रहे हैं। और आप यहाँ जो है हमारे यहाँ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे फैकल्टी एक से एक फैकल्टी हैं जो आपके लिए तैयार हैं, कि आपकी मेहनत करवाने के लिए आपके तैयार हैं। और हम सबका कोशिश है कि आपकी रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन हो, और हम सबका एक सपना है कि घर घर में हो क्या हो, डीम गुरु टाइम्स करियर। तो इसके लिए आप लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है। यदि आप सब मिलके अगर हम सबको सपोर्ट करते हैं तो आगे चल के हम लोग आगे बढ़ने की क्या हुआ, एक हौसला मिलेगा हम लोग को। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।